क्वेश्चन ये था कि लाइन है एक्स एक्सिस और इस पे दो चार्ज फिक्स करके रखा हुआ है, प्लस क्यू यहाँ पे एंड प्लस क्यू यहाँ पे रखा हुआ है। इनफैक्ट कि जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे इक्विलिब्रियम वाले, जितने भी क्वेश्चन इक्विलिब्रियम वाले किए गए थे उस सब पे ये कंसेप्ट अप्लाई हो सकता है। उस सब पे अप्लाई हो सकता है। तो चाहे यहाँ पे सिमिलर तरह का चार्ज हो, है ना, सिमिलर तरह का चार्ज मतलब सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज हो या डिफरेंट मैग्नीट्यूड का चार्ज, जैसे यहाँ 4Q हो गया, यहाँ Q हो गया, है ना। तो हर एक पे जहाँ भी इक्विलिब्रियम वाला हम निकाले थे ना वो फॉर्मूला x1 = Ly, हाँ तो वो देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं किसके किस एक्सिस के लॉन्ग होगा, उसी की पूरी अभी विषय में करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो वो जो फॉर्मूला देखे थे √Q2 Q1 + 1 देखे थे, या डिसिमिलर तरह का चार्ज था तो माइनस हो गया था। तो ये जहां भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, नल पॉइंट आया था, तो वहां पे चार्ज को रखने के बाद, क्योंकि वो पॉइंट इक्विलिब्रियम होगा वहां फोर्स 0 होगा, और अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ तो वहां एचएम होने की संभावना है, और उस केस में तुमको टाइम पीरियड निकालने पूछ सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबका मेथोडोलॉजी, सबका तरीका जो है अभी जो डिस्कस किया जाएगा वही होगा। मतलब इस एक क्वेश्चन से इस पूरे ग्रुप एचएम ग्रुप के क्वेश्चन जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होगा उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब इस केस में इक्विलिब्रियम कहाँ था, तो यहाँ हम निकाल सकते हैं। ये दोनों चार्ज क्या है, फिक्स है, ये दोनों चार्ज फिक्स, ये मूव नहीं करना चाहिए। अब इस केस में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, तो अगर हम निकालेंगे x1 निकालेंगे यहाँ पे x1, ये हो जाएगा L/√Q2/Q1 + 1, और x2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा L/√Q1/Q2 + 1। अब यहाँ Q1 और Q2 कितना है, सेम ही है, Q ही है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, L/2 आएगी, और इसको भी सॉल्व कर कितना आएगा, L/2, मतलब मिड पॉइंट जो होगा, जिसका मिड पॉइंट वही पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। अब ये पॉइंट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, इसको यहाँ पे देखना है। पॉजिटिव चार्ज के लिए होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए होगा, इसको यहाँ पे देखना है। वहां तो था कि हाँ यहाँ क्वेश्चन जो था उसमें तो ये था कि कोई भी चार्ज का नेचर कैसा भी हो रख दिया जाता था, यहाँ पे इक्विलिब्रियम था। लेकिन अलग अलग चार्ज के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ चेक करें, एग्जाम्पल के लिए चेक कर लें कि सपोज कर लो कि मैंने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रख दिया, +Q रख दिया। अब इस +Q के लिए हम स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करना चाहते हैं। तो स्टेबल या अनस्टेबल कैसे चेक करना है मुझे, तो इसमें कंडीशन है, मुझे स्टेबल या अनस्टेबल जो चेक करना है वो चेक करना है इस लाइन, एक तो करना है इस लाइन के लॉन्ग, एक करना है इस लाइन के लॉन्ग, इसका नाम हमने दे दिया एक्स एक्सिस, और एक जो चेक करना है वो चेक करना है इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इसके लॉन्ग, इस लाइन के लॉन्ग, जो परपेंडिकुलर लाइन है उस लाइन के लॉन्ग। अब इसमें बहुत सारे मूवमेंट के डायरेक्शन हो सकते हैं, जैसे ये हो सकता है ना, ये हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। तो हमें उन सब पे नहीं करना है, हमें मेनली चेक करना है कि जो दोनों चार्ज का ज्वाइनिंग लाइन है उसके लॉन्ग, और जो उस ज्वाइनिंग लाइन पे परपेंडिकुलर है उसके लॉन्ग, या इसी को दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग मुझे इक्विलिब्रियम चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, तो इक्विलिब्रियम में बताया गया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, चार्ज को डिस्प्लेस करना होगा, जहां अपनी जगह पे है वहां से डिस्प्लेस करना होगा। तो सपोज करो ये कितना दिया गया था, ये मान लो ए दिया गया था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए दी गई थी, यहाँ से यहाँ भी कितना दिया गया था, ए दिया गया था। अब मुझे चेक करना है ना, इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस।
तो इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस जब चेक करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे मान लो इस चार्ज का नाम हम 1 देते हैं और इस चार्ज का नाम 2 देते हैं। तो अभी इस पॉइंट पे क्या होगा? इस पॉइंट पे होगा कि जो 1 इस पे रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ये है 1 का रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, और 2 जो है अपना रिपल्सिव फोर्स वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ये 2 का रिपल्सिव फोर्स होगा। दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग होंगे, मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए अलग कर दिया है, दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग होंगे, दोनों इसी लाइन पे, एक इस पे होगा एक उसके अपोजिट होगा, ये बस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया है। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं वो फोर्स किसके होंगे? ये है फोर्स ड्यू टू 1 ऑन चार्ज q और ये है फोर्स ड्यू टू 2 ऑन चार्ज q, और इस चार्ज q पे अगर नेट फोर्स बोला जाए तो F नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा F1 प्लस F2 हो जाएगा। इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। 0 तो इक्विवेलेंट पॉइंट आया। अब मान लो यहाँ से जहाँ पे था वहां से इसको हम हल्का सा चेंज करते हैं, हटाते हैं इसको, यहाँ पे इस पॉइंट से हटाते हैं इसको, तो किधर चेंज करते हैं? तो इसको हम कहीं भी यहां पे ले आते हैं। अब ये जो मैंने यहाँ डिस्प्लेस किया है, ये जो पोजीशन मैंने डिस्प्लेस की है, ये पोजीशन बहुत छोटी है, ये पोजीशन x जो है वो बहुत छोटी है, x इज मच स्मॉलर देन a। हल्का सा डिस्प्लेस किया है इसको, हल्का सा अपने जगह से डिस्प्लेस किया है। तो अब क्या होगा? यहाँ आने पे क्या होगा? देखो यहाँ आने पे अभी भी दोनों फोर्स जो लग रहे होंगे, दोनों फोर्स ऐसे ही लग रहे होंगे। ये फोर्स जो है ये 1 के द्वारा लग रहा होगा, एंड इधर जो फोर्स होगा ये 2 के द्वारा लग रहा होगा। नेचुरल से देख सकते हो कि ये 2 के नजदीक आ गया है, डिस्प्लेस करने के बाद ये 2 के नजदीक आ गया है, तो 2 का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा और 1 का रिपल्सिव फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि 1 से दूर चला गया है और 2 के नजदीक आ गया है। तो 2 का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा एंड 1 का रिपल्सिव फोर्स कम होगा, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण इस ऑब्जेक्ट पे इस डायरेक्शन में जो उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन था, उस मीन पोजीशन के डायरेक्शन में एक नेट फोर्स लगने लगेगा, नेट फोर्स। इसका मतलब इसको जब हम x डिस्प्लेस करते हैं राइट वार्ड में, तो लेफ्ट वार्ड में एक नेट फोर्स लगता है जो इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ले आता है। ठीक है, मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर मैं इसको अब लेफ्ट वार्ड शिफ्ट करता हूँ, इसी चीज को मैं अगर लेफ्ट वार्ड शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा? तो देखते हैं, इसी चीज को अब लेफ्ट वार्ड शिफ्ट कर दिया जाए, यहाँ शिफ्ट कर दिया जाए। अब जब मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया तो ये 1 चार्ज के नजदीक आ गया, 1 चार्ज के नजदीक आ गया, तो 1 का जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, 1 का रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगा, 1 का रिपल्सिव फोर्स ये ज्यादा हो जाएगा, एंड 2 का रिपल्सिव फोर्स क्या होगा? वो कम होगा, 2 का रिपल्सिव फोर्स जो होगा वो कम हो जाएगा, 2 का रिपल्सिव फोर्स कम होगा, जिसके कारण इस पे क्या होगा? जिसके कारण इस पे नेट कहाँ पे? इस डायरेक्शन में, नेट 2 के लॉन्ग फोर्स एक्ट करने लगेगा। तो हम इससे भी कह सकते हैं कि यहाँ भी जो इसको मैंने जब लेफ्ट वार्ड मूव कराया तो टुवार्ड्स मीन पोजीशन, टुवार्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो फोर्स का नेचर तो है, फोर्स का रिस्टोरिंग टाइप का है, कि फोर्स रिस्टोरिंग टाइप का है, तो यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ Sn पॉजिटिव है। तो हम लिख सकते हैं इसमें, इस चीज में इसमें लिखा जा सकता है कि when a positive charge of any magnitude is displaced along x-axis, then net restoring force developed, which acts
towards equilibrium position. Hence, for positive charge, point of equilibrium is stable for movement along x-axis. ये होगा। अब अगर नेगेटिव चार्ज की बात करो, मान लो नेगेटिव चार्ज की बात करो, तो चाहे उसे लेफ्ट में रखे चाहे राइट में, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा? तो नेगेटिव चार्ज में देखो क्या होगा। नेगेटिव चार्ज जब रखेंगे तो 1 उसे अपनी ओर खींचेगा, और 2 उसे अपनी ओर खींचेगा। तो जिसकी तरफ भी हम नेगेटिव चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे, जिस चार्ज के तरफ नेगेटिव चार्ज की डिस्प्लेसमेंट होगी अलोंग एक्स एक्सिस, उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा, और जिससे दूर चला जाएगा तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इस केस में नेट फोर्स जो है, वो एक्ट करेगा कहाँ पे? नेट फोर्स एक्ट करेगा जिस चार्ज की तरफ उसे डिस्प्लेस किया गया। तो अब यहाँ नेट फोर्स जो है टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं लग रहा है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज के लिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसके लिए हम लिख सकते हैं, बट फॉर negative charge, this point is unstable equilibrium for movement along x-axis। ये पॉजिटिव और नेगेटिव का x के अलोंग जो मूवमेंट होगा, तो उसके अलोंग किसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, किसके लिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, कहा जा सकता है। अब पॉजिटिव के लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो पॉजिटिव चार्ज जो है एचएम करेगा, नेगेटिव चार्ज एचएम नहीं करेगा। तो हम यहाँ जो एचएम की कंडीशन निकालेंगे वो निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज। बताओ इसमें और कोई दिक्कत हो तो? इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। नो रिस्पॉन्स या अनम्यूट नहीं हो रहा है। नो सर। तो इसी में फिर हम निकालेंगे एचएम फॉर पॉजिटिव चार्ज, एचएम कंडीशन फॉर पॉजिटिव चार्ज। चलो इसको हम साफ कर देते हैं। SHM for positive charge along x-axis। तो इसके लिए क्या किया? इसके लिए हमने लास्ट लाइन नहीं लिख पाए।
कर देते हैं। चलो हो गया। ओके, चलो फिर देखते हैं। प्लस क्यू यहाँ रखा, दूसरा प्लस क्यू यहाँ रखा, ये मिड पॉइंट है, ये यहाँ पे ए है, ये भी यहाँ से यहाँ तक ए है, और चार्ज को जो डिस्प्लेस किया गया यहाँ पे डिस्प्लेस किया गया, पहले था यहाँ पे और उसको इधर एक्स मूव किया गया, एक्स चार्ज जो है एक्स मूव किया गया। अब इसी में मुझे एसएम की कंडीशन निकालनी है और एसएम में टाइम पीरियड जो है उसको निकालना है। तो लिखेंगे फॉर एसएचएम ऑफ पॉजिटिव चार्ज along एक्स एक्सिस। अब जो लोग एसएम भूल चुके होंगे शायद, याद नहीं ठीक से याद होगा तो उनके लिए लिख दूं कि एसएम के लिए हम लिखते हैं कि F इक्वल टू माइनस के एक्स की कंडीशन आती है, या फिर एक्सलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की कंडीशन आती है। और ये इक्वेशन निकाल के टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा यहाँ का निकाल देते हैं। और ये जो F होता है ये नेट फोर्स होता है। तो करना क्या होता है, उसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करना होता है, और डिस्प्लेस करने के बाद जहां पे चला गया वहां पे नेट फोर्स की इक्वेशन लिखनी होती है, और नेट फोर्स की इक्वेशन से फर्दर एक्सेलरेशन का इक्वेशन लिखना होता है, और वहां से टाइम पीरियड आ जाता है। तो जो चार्ज मैंने यहाँ पे किया है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज है उस पे, और मास जो है इसका, मास जो है, मास उसका है m, ये मान लेते हैं। अब जब उसको यहां से डिस्प्लेस किया है तो उस पर लगने वाला एफ नेट कौन कौन होगा, नेट फोर्स कौन कौन होगा। तो नेट फोर्स कौन होगा देखो, तो एक डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं और ये वाली डायरेक्शन निगेटिव ले लेते हैं। ये डायरेक्शन फोर्स के लिए हम पॉजिटिव ले लेते हैं और ये निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, ये मान लो 1 चार्ज है और ये 2 चार्ज है, तो 1 के कारण जो फोर्स लग रहा होगा, 1 के कारण फोर्स इधर लग रहा होगा और वो मैग्नीट्यूड में कम होगा, और 2 के कारण जो फोर्स लग रहा होगा इधर लग रहा होगा और वो मैग्नीट्यूड में जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये है F1 और ये है F2, ये है F1 और ये है F2। तो F नेट जो हो जाएगा, F नेट देख सकते हो निगेटिव डायरेक्शन में जाता है, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं किसको, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं F नेट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं F नेट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो नेट फोर्स देख सकते हो यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में तुमको दिख रहा होगा कि F वाला 2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है और F1 का मैग्नीट्यूड कम है। तो नेट फोर्स कहाँ हो जाएगा, टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो हम क्या करेंगे, जो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाला का होगा उसमें से कम वाले मैग्नीट्यूड को माइनस करेंगे, ठीक। तो कितना आ जाएगा, तो ये हम लिखेंगे फोर्स 2 माइनस फोर्स 1 लिखेंगे, फोर्स 2 माइनस फोर्स 1, या इसको ऐसे लिखा सकता है माइनस ऑफ फोर्स 1 फोर्स 2, ऐसा लिखा जा सकता है,
इस तरीके से कैसे भी हम कैलकुलेट करना। तो फिलहाल हम कैलकुलेट करें मैग्नीट्यूड, तो हम इसी को लेकर चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, उसे माइनस साइन लगा देंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि इसमें करना क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट फोर्स होना चाहिए। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, देखो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में और नेट फोर्स जो लग रहा है इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, तो वेक्टर इक्वेशन जो बनेगा माइनस के एक्स ही बनेगा, माइनस के एक्स ही बनेगा। उसमें से हम इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो कैलकुलेट करते हैं। तो F2 की वैल्यू कितनी होगी, तो F2 जो लिखा जाएगा, F2 वो लिखा जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक तो a है, ये जो डिस्टेंस है वो a है और उसको मैंने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, तो अब उसकी दूरी जो हो जाएगी ये हो जाएगी और ये कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स आ जाएगा, a माइनस एक्स माइनस कैपिटल k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन ये आ जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, यही उस पर नेट फोर्स हो जाएगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q और अंदर में इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस एक्स ये आ गया माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा k कैपिटल Q स्मॉल q एंड यहाँ पे क्या है a प्लस इस टर्म को ऊपर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करने में क्या हो जाएगा a स्क्वायर a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, a प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर जब लिखोगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। जब ब्रैकेट हटाएंगे, यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे तो सबका साइन चेंज होगा, ये ब्रैकेट हटा दिया, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये आ जाएगा 4ax। मतलब ऊपर जो आ गया ये सिंप्लीफाई करके के यहाँ जो आ गया k कैपिटल Q स्मॉल q और इनटू कितना हो गया, इनटू हो गया 4ax डिवाइडेड बाय, अब नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। अब लिख सकते हैं यहाँ पे, अब हम लिख सकते हैं कि एफ नेट कितना है, एफ नेट जो आ गया, एफ नेट ये आ गया 4k कैपिटल Q स्मॉल q ax डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब इसमें कंडीशन ये दिया गया था कि x जो था मच मच स्मॉलर देन क्या था, x मच मच स्मॉलर देन ये था, तो जब ये होगा तो इसमें a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मान लो क्या होगा, तो a स्क्वायर मान लो अगर 2 मीटर होगा, a स्क्वायर 2 मीटर, तो x कितना होगा, x 0.0001 मीटर के आसपास। तो जब a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 0.000001 आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या होगी, इसमें मेनली a डोमिनेट करेगा। तो ये जो टर्म है नीचे वाला टर्म a स्क्वायर देन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a स्क्वायर ही हो जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4k कैपिटल Q स्मॉल q ax डिवाइडेड बाय a की पावर 4 आएगा, इससे ये कैंसिल होकर a की पावर q आ जाएगा और यहाँ पे 4 कैपिटल Q स्मॉल q aq अपॉन x आ गया। तो ये एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ जो निकाली गई है ये एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी।
क्या कोई दिक्कत इसमें? तो वहाँ a माइनस a प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वो नीचे में जो लिखे हुए हैं, कहाँ पे? लास्ट लाइन जहाँ पे ए 4qx। ये नो सर, सर नीचे सबसे लास्ट a प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हाँ पे। ये वाला, यस सर, यस सर। ये वाला है, हाँ ये है, ये स्क्वायर में यहाँ पे फिर से लिख देते हैं उसको। नो सर, हो गया समझ। हो गया। ये है ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस यस एक्स। ये जो ऊपर लिखा गया है ना, ये यस सर, उसको इसी सिंप्लीफाई। इसी को सिंप्लीफाई यहाँ पे किया गया। यस सर। तो हटाएं इसको स्क्रीन से। आवाज नहीं आती तो लिख के बता दो, हटाएं कि नहीं हटाएं। यस सर। यहाँ बनाना है। तो हमारे पास इफ जो आ गया, इफ नेट, वो कितना आया? वो आया है 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन ए क्यू इंटू एक्स। और एफ नेट कितना हो जाएगा? अब देखो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म में माइनस साइन आ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट जहां हुआ है उसके अपोजिट नेट फोर्स लग रहा है। और यहीं से हम एफ नेट लिखेंगे क्या, मास इंटू एक्सलेशन नेट, मास इंटू एक्सलेशन नेट। ये आएगा 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू फिर a की पावर 3 और x। और फिर यहाँ से मास को हटा के, यहाँ से मास को हटा के नीचे कर दो डिवाइड यहाँ पे। तो ये जो आ गया, ये a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ गया। तो देख सकते हो यहाँ जो ओमेगा है, ओमेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी रूट ओवर के क्यू स्मॉल क्यू सबका क्या आएगा। तो ओमेगा जो हम यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली, ओमेगा इक्वल टू रूट ओवर 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू m a की पावर 3। और ये जब आ गया तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो हो जाएगा 2 पाई, और ओमेगा का रिवर्स करोगे तो a m a की पावर 3 4k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इस तरीके से। तो ये हो गया x के अलोंग पॉजिटिव चार्ज का जो एसएम होगा उसकी टाइम पीरियड। समझ में आया? हटाएं इसको। यस सर। तो ठीक इसी तरह से सेम एनालिसिस करोगे किसकी, निगेटिव चार्ज का। जब निगेटिव चार्ज डाला जाएगा तो निगेटिव चार्ज की एनालिसिस करोगे। यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है। नेगेटिव चार्ज का तो एक्स के अलोंग अनस्टेबल आया था, एक्स के अलोंग स्टेबल नहीं था, तो उसका हम कहाँ देखेंगे, उसका हम देखेंगे वाई के अलोंग। वाई के अलोंग मान लो ये लाइन ले लिए, देखना जब सेम एनालिसिस करोगे तो y के अलोंग पॉजिटिव चार्ज का अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। कि जब पॉजिटिव चार्ज को y के अलोंग, मतलब चार्ज यहाँ पर था और उसको जब यहाँ पर मूव कराया गया, तो यहाँ मूव कराया जाएगा तो क्या होगा, फोर्स कैसे लगना शुरू होगा, तो
फोर्स जो लाइन ज्वाइनिंग है, इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग, कूलम्बिक फोर्स दोनों चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है, तो फोर्स जो है इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे लगेगा। चीजें सिमेट्रिकल है, चीजें सिमेट्रिकल है, तो जो एक चार्ज से मिड वाले चार्ज के बीच का जो गैप होगा, जैसे चार्ज 1 और ये चार्ज यहाँ पे Q है और चार्ज 2, तो ये कितना है, ये तो हो गया हमारा A हो गया, ये A हो गया। ये कितना डिस्प्लेस किया है, x किया है, और ये कितना डिस्प्लेस ये है A। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और ये वैल्यू भी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और पाइथागोरस का उत्तर निकाल लेंगे यहाँ पे। तो जब प्लस चार्ज पे रखोगे यहाँ पे, तो प्लस चार्ज पे नेट फोर्स जो लगेगा, प्लस चार्ज नेट फोर्स लगेगा, एक चार्ज इधर धक्का देगा इसको, एक चार्ज जो है इसको इधर धक्का देगा और दूसरा चार्ज इधर धक्का देगा, जिसके कारण नेट फोर्स जो है लगेगा अपवर्ड। तो ये अपवर्ड इक्विलिब्रियम के अपोजिट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अपोजिट है, तो इसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा। यही जब हम कौन सा ले लेंगे, यही जब हम निगेटिव चार्ज लेंगे, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज में क्या होगा, निगेटिव चार्ज में एक इसे अपनी तरफ इधर खींचेगा और दूसरा भी इसे अपनी तरफ इधर खींचेगा, जिसके कारण टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पॉइंट एक फोर्स लगेगा। तो अब ये जो है नेगेटिव चार्ज के लिए Q जो होना चाहिए, कौन सा चार्ज होना चाहिए, Q निगेटिव चार्ज होना चाहिए, उसके लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा। और यहाँ पे फिर हम यही एफ नेट की वैल्यू निकालेंगे कि एफ नेट की वैल्यू कितनी आएगी। इस एंगल को मान लो थीटा मान लिया, और उसका कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कंपोनेंट रहेगा, और फिर यहाँ पे ठीक उसी तरीके से निकालोगे वैल्यू, और निकाल के जब टाइम पीरियड निकालोगे, उसका जो टाइम पीरियड आ जाता है, उस टाइम पीरियड का सीधे हम फॉर्मूला लिख देते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। तो उसका जो टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड 2 अगर हम बोल देते हैं, तो ये आता है 2 पाई रूट ओवर m a क्यूब 2k क्यूब अपॉन क्यू आ जाएगा। तो टाइम पीरियड 1 कितना था, टाइम पीरियड 1 था पहले वाले केस में, ये था m a क्यूब